We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान की सेना इस वक्त डरी हुई है, हुक्मरानों को भी डर सता रहा है, रातों की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान ये जानता है कि पहलगाम हमला कराकर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसकी सजा मिलनी भी तय है। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी डर से कांप रही है। अपने फाइटर जेट्स को युद्ध के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें अंडरग्राउंड हैंगर में छुपा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता कि भारत के फाइटर जेट हैंगर को ध्वस्त करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, उसका जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। आतंकियों से बदले का अलार्म बज चुका है। भारत की तीनों सेनाएं तैयार हैं। ये तैयारियां देखकर ही पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा है। – 2019 में मिराज ने लिया बदला। 2025 में भारत क्या करेगा, ये सोचकर ही पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान में टेंशन हाई है। युद्ध के लिए तैयार भारत के तेजस, राफेल, सुखोई। पहलगाम में पाकिस्तान ने जो गलती की, उसका अंजाम सोच सोच कर ही पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। भारत का डर दिल में इस कदर बैठ गया है कि पाकिस्तान दाना पानी जमा कर रहा है। भारत के डर से असीम मुनीर तो पहले ही अंडरग्राउंड हो चुका है। बदले की घंटी बज चुकी है। फाइनल अटैक से पहले युद्ध अभ्यास किया जा चुका है। दिल्ली से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना को फ्री हैंड मिला हुआ है। आतंकवाद के पूरी तरह खात्मे का ऐलान हो चुका है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं।
दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और अंजाम सोचकर ही पाकिस्तान के हौसले पस्त हैं। एक तरफ भारत है जिसके फाइटर जेट्स लगातार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। बैटल रेडी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसने अपने फाइटर जेट्स को एयरबेस में ग्वादर ले जाकर छिपा दिया। पाकिस्तान ने सरगोदा एयरबेस पर डमी फाइटर जेट खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान जानता है कि चीन के फाइटर जेट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और F-16 तो भारत के MiG-21 का मुकाबला कर भी नहीं पाया था, इसलिए पाकिस्तान की एयरफोर्स कांप रही है। पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर F-16 फाइटर जेट्स हैं। सरगोदा पर ही चीन में बने F-7 फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। फाल्कन 20F फाइटर स्क्वाड्रन भी सरगोदा एयरबेस पर है। मिराज 3 और JF-17 फाइटर जेट्स भी सरगोदा एयरबेस पर तैनात हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास तेल की कमी है, हथियारों की कमी है, फाइटर जेट्स बैटल रेडी नहीं है, इसलिए शहबाज शरीफ का पूरा फोकस अपने फाइटर जेट्स को बचाने पर लगा हुआ है। पाकिस्तान जानता है कि जंग हुई तो उसकी एयरफोर्स सिटिंग डक बनकर रह जाएगी, जिसे भारत तबाह कर देगा। इसलिए डिसेप्शन रणनीति के तहत आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। क्योंकि भारत को अभी पाकिस्तान के जो नए एयरक्राफ्ट आए हैं उन पे पाकिस्तान के पायलटों का कितना ट्रेनिंग हुआ है ये मालूम नहीं है, बट इतना पॉसिबल है कि इतना ट्रेनिंग पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट में पूरा ट्रेनिंग होने के लिए एटलीस्ट 1-2 साल लगते हैं और उसमें जो टैक्टिक्स होते हैं वो डेवलप करने के लिए भी टाइम लगता है। इसलिए वो क्या करना चाहते हैं कि जो उनके पुराने एयरक्राफ्ट है F-16 उनको बचाना चाहिए उनको, इसलिए उनको वहाँ से वो मूव करके दूसरी जगह ले। पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी तरह चीन के फाइटर जेट्स और हथियारों पर निर्भर हो चुकी है। पाकिस्तान को डर है कि चीन के बने ये फाइटर जेट्स वक्त पड़ने पर धोखा दे जाएंगे। पाकिस्तान के पास चीन में बने J-20 10C फाइटर जेट हैं। इसके अलावा चीन में ही बने 156 JF-17 फाइटर जेट हैं। पाकिस्तानी वायुसेना में 75 F-16 फाइटर जेट हैं। इसके अलावा मिराज 3 फाइटर जेट्स की 3 स्क्वाड्रन में 58 जेट हैं। चीन में ही बने 53 F-7 भी पाकिस्तान के पास हैं। सरगोदा एयरबेस पर पाकिस्तान को 1965 में भारत ने जो जख्म दिया था वो अब तक पाकिस्तान के जहन में है। उन्नीस की जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान के उस वक्त के ताकतवर स्टार फाइटर्स को एयरबेस पर ही तबाह कर दिया था। पाकिस्तान जानता है कि जंग हुई तो चीन में बने फाइटर जेट्स किसी काम नहीं आएंगे, इसलिए और भी ज्यादा डरा हुआ है। ये जो नए एयरक्राफ्ट आए हैं J-17 फ्रॉम चाइना, उनको बैटल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, सो इनका कोई प्रूफ नहीं है कि दे कैन बैटल में सक्सेस हो सकते हैं। सो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कैसे वो ऑपरेट करेंगे, कैसा उनका परिणाम होगा, अब इंडिया में कितने अंदर आ सकते हैं ये बताना अभी मुश्किल है,
क्योंकि ये जो फिगर्स उन्होंने दिया है दैट इज़ फ्रॉम देयर डेटा। वो एक्चुअल जो डेटा मिलेगा वो अभी मालूम नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। दिल्ली में रविवार को एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एयरफोर्स की तैयारियों को पीएम मोदी को बताया गया। अब पाकिस्तान समझ नहीं रहा कि भारत एक बार फिर कैलिब्रेटेड प्रिसिशन एयर स्ट्राइक से आतंकवादी हमले का बदला लेगा या फिर बड़ा अटैक करेगा। इसी डर से पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है और जान बचाने की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान जानता है कि जब बिना राफेल के भारत ने 2019 में ताकतवर एयर स्ट्राइक की थी, अब तो राफेल की ताकत भारत के साथ जुड़ चुकी है और ये सोचकर ही पाकिस्तान की नींद हराम हो गई। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।